अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि उम्रा पर हम आते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कितने रियाल लेकर आएँ। कुछ दोस्त 500-600 रियाल लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे उनका एक्सपेंस पूरा नहीं होता, परेशान होते हैं। यहाँ पे फिर ना तो पेमेंट इतनी दूर से दोबारा मंगवाई जाती है, ना इनको तरीक़ेकार पता होता है और ना ही कोई इनकी हेल्प करता है। और इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो 3-3, 4-4 हज़ार रियाल लेकर आ जाते हैं। उनके पैसे यहाँ पे चोरी हो जाते हैं। उनके लिए भी मुश्किलात पेश आती हैं। चोरी ना भी हो, उनको संभालने के लिए अच्छी खासी मुश्किल पेश आती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बेहतरीन बताने लगा हूँ कि आप कितने रियाल लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको रियाल में मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो इंडिया बांग्लादेश से मेरी वीडियो देख रहे हैं या पाकिस्तान से, वो रियाल को अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में बताऊंगा आपके लिए मुश्किल होगा। देखिए, अगर तो आप ट्रैवल एजेंट से अपने होटल बुकिंग करवा के आ चुके हैं तो फिर आप चाहे 21 दिन के लिए आए हैं, 28 दिन के लिए आए हैं या इवन के 15 दिन के लिए आए हैं, आपके पास 1200 से लेके 1800 रियाल होना चाहिए, जिसके अंदर आप एक नॉर्मल किस्म का खाना भी खा सकते हैं, सैर व सियाहत ज़ियारात भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और कुछ रियाल बचा के वापस भी जा सकते हैं। क्योंकि वापस जाते भी आपका एयरपोर्ट पे या पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से भी आते हैं वहाँ पे भी एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ एक्सपेंस होता है। सम टाइम लोग यहाँ पे बिल्कुल नील करके 0 रियाल जेब खाली करके वापस जाते हैं। एयरपोर्ट पे रैपिंग ही उनको करवानी पड़े, अगर वो बैग ना आगे जाने दें तो वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं होते, ये भी मुश्किल पेश आती है। तो फ्रेंड्स, एक एवरेज आपने याद रखना है कि 15, 21 या 28 दिन के लिए आपने 1200 से लेके 1800 रियाल तक लाजमी लेकर आने हैं। फिर आप ये नॉर्मल यहाँ पे एक्सपेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी खाना पीना हर चीज़ है रियालों में होती है। फिर आप अपनी करेंसी में उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, आपको फिर समझ नहीं आती, दिनों में रियाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो बंदे अफोर्डेबल हैं, जो फैमिलीज़ ख़ानदान अफोर्डेबल हैं, वो तो चाहे 4-5 हज़ार रियाल ले आएँ, वो 20 दिन में इतना भी उड़ा दें। क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे भी जानने वाले हैं जिन्होंने 8-8, 9-9 लाख रुपए जो है ना लेके आए हैं यहाँ पे, और 2-2, 3-3 अपनी फैमिलीज़ के लोगों को लेके आए हैं। अच्छी खासी यहाँ पे शॉपिंग उनको करवाई है, अय्याशी करवाई है, गोल्ड लिया है और उनका 8-8, 10-10 लाख रुपए भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 12-15 दिन के अंदर। ये तो डिपेंड करता है ना आपने शॉपिंग। मैं आपको खजूरें, पानी, तस्बीह, टोपी, इस तरह की रुमाल वगैरह, इस तरह की और खुशबुएँ वगैरह, इस तरह की आपको एक नॉर्मल सी शॉपिंग के बारे में बता रहा हूँ कि आप इतने अमाउंट लेकर आएँ। इसके अलावा अगर आपके पास खुदा ना खास्ता यहाँ पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं कम, मैं आपको कहूँगा कुछ ना कुछ थोड़ी सी करेंसी अपने कंट्री की भी ले आया करें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज मार्केट होती है, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में आपको एक्सचेंज रेट मिल जाता है और आप अपनी करेंसी को रियाल में चेंज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कंट्री से, अपने बैंक से, दुबई का कोई आपके जानने वाले का बैंक अकाउंट है जो यहाँ पे इकामा होल्डर है, उसके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र पेमेंट करवा सकते हैं और यहाँ से उससे आप पेमेंट ले सकते हैं। इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड भी आप लेके आ सकते हैं साथ, उसमें टैक्स वगैरह आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ से भी आप रियाल जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो एक छोटी सी मालूमात की कोशिश की, जितनी अच्छी हो सके आपको फ़ायदा हो सके दूँ। इंशाल्लाह इस तरह की आपको मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।